जय हिंद। मैथ सीरीज के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है बार ग्राफ, है ना। बार ग्राफ के हमने कई पार्ट डाल चुके हैं। अब शुरुआत करेंगे पाई चार्ट की। किसकी शुरुआत करेंगे? पाई चार्ट की। चलिए पाई चार्ट देखते हैं। पाई चार्ट में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पाई चार्ट का जो प्रश्न मिल रहा है उसका चित्र आपके सामने बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है, उनमें से पहली बात तो ये है कि अगर पाई चार्ट प्रतिशत में दिया होगा, किस में दिया होगा? प्रतिशत में, तो अपॉन क्या करेंगे? 100। और अगर पाई चार्ट आपका डिग्री में दिया होगा तो आप क्या करेंगे? 360। डिग्री में दिया होगा तो क्या करेंगे? 360। बाकी प्रश्नों को समझेंगे और समझ के उनके हल करेंगे। प्रश्न समझ में आ जाएगा, उत्तर भी समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और पूरा वीडियो देखे करें। कॉपी पेन लेके बैठें और सवाल को हल करें, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें कितनी चीज़ें हैं? सबसे पहली शुरुआत है इसमें कितनी चीज़ें, देखिए। सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है इसमें मकान किराया। मकान किराया कितना है? 20%। तो चाहो तो लिख लो अलग को, मकान किराया बराबर हो गया 20%, ठीक है। उसके बाद में आपका भोजन हो गया कितना प्रतिशत? 30%। विविध हो गया 5%, विविध 5%। उसके बाद ईंधन हो गया 15%, शिक्षा 18%, बस। और वस्त्र बचा अंतिम, वस्त्र हो गया 12%। ये सारे डेटा मैंने लिख लिए। कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6। कितने हैं? ये सारा 100% आएगा। अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये सारा 100% आएगा। देखें 8 और 5 13, है ना। ये कितना हो गया? 5 और 5 10 और 2 12, 8 20 का 0, यहाँ से लगे 2, 3 4 5 और 3 8 और 2 10, हो गया ना 100%। ये पूरा 100% का पाई चार्ट है। अब देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें। वो यदि भोजन पर 9,000 रुपये खर्च हों तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा? भोजन पर कितना खर्च हुआ? अब इसको रख देते हैं यहाँ पे। भोजन पर 30% खर्च हुआ और वो 30% किसके बराबर है? 9,000 के। तो हमने पहले क्या करेंगे, इस पूरे चार्ट में, इस पूरे जो चीज़ें दी रखी हैं 6 की 6, इसमें कुल पैसा कितना खर्च हुआ वो निकाल लेंगे। और इससे, और जब कुल पैसा निकाल लेंगे तो अब आपसे उसने पूछा है कि शिक्षा पर खर्च कितना हुआ, तो शिक्षा, उसके बाद में उसका 18% निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है बताओ? भोजन, माना कुल जो पैसा खर्च हुआ वो x हुआ। कितना हुआ? x का 30%, ये बराबर हो गया कितने? 9,000 के, ठीक है। ये वैल्यू इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गई और 3 3 जा 9, ये आ गया आपका। x का मान आ गया 1 2 3 4, बोलो कितना? 30,000 रुपये। कितना आ गया? यानी कि इस पूरे चीज़ों पर उसने कुल 30,000 रुपये खर्च किए। अब शिक्षा पर निकाल लो 30,000 का 18%। यही प्रश्न था। शिक्षा पर कितना? 30,000 का 18% बटे, बोलो कितना हो जाएगा? 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए। 18 तिया 54, 18 तिया कितना हो गया? 54। तो ये 2 0 लग गए। 5,400 कितने हो गए? 5,400 रुपये। कॉपी करो। हो गया। अब इसे हटा देते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 2, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा, है ना। तो ईंधन पर कितना खर्च हुआ, ये रहा 15%। इसको पहले तो आप प्रतिशत हटाओ यहां से। ईंधन पर, प्रश्न नंबर 2 है ये, ईंधन पर खर्च कितना, 15%। तो प्रतिशत हटाओगे तो अपॉन कितना करोगे, 100। उसके बाद इसकी वैल्यू को वो केंद्रीय कोण में पूछ रहा है, तो कुल कोण यानी कि 360 से क्या कर दो इसका गुणा। ये वैल्यू इस 0 से ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कितना आ गया 18, 18 तिया कितना हो गया 54 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। समझ आ गया, कॉपी करो। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर प्रश्न में क्या बोला उसने। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में बोला है कि ईंधन पर खर्च हुआ 3000 रुपया, तो मकान किराया और शिक्षा को छोड़कर कुल खर्च कितना है। ईंधन पर कितना है 3000, तो मकान किराया और शिक्षा पर खर्च, तो मकान किराया और शिक्षा दोनों जोड़ लो। मकान किराए पे कितना खर्च हुआ था, मकान किराए पर कितना खर्च हुआ 20%, है ना। और दूसरा क्या है शिक्षा पर कितना खर्च हुआ 18, कुल कितना हो गया 38%। ये दोनों पे खर्च हो गया, है ना। तो उसने कहा ईंधन पर खर्च 3000 है, तो मकान किराया और शिक्षा को छोड़कर कुल खर्चा कितना है। तो ईंधन पर जब खर्च कितना है 3000, तो ये बराबर कर दो, ईंधन कहाँ है यहाँ, वो 15% बराबर कर दो। तो कुल कितना x गुणा 15/100 बराबर कितना था 3000, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना आ गया है 1 2 3 4, कितना आ गया 20,000। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या कही आपसे, किसे छोड़ दें, मकान किराया और शिक्षा को छोड़ दें। इस 38% को छोड़ दो, अब बचा कितना 100 में से जब 38% घटाओगे तो कितना आ जाएगा 62। इसका 62% निकाल दो 20,000 का, बताइए कितना आ गया। कितना आ गया, यानी कि इसका 62% बटे कितना 100, ये 2 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 6 12, 12,400 रुपये। ये किस पर खर्च हो गया, मकान किराया और शिक्षा को छोड़ के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बोला है प्रश्न संख्या 4 में बोला है यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, किस पर, वस्त्र, यहां लिख देते हैं, वस्त्र, शिक्षा और क्या ईंधन, वस्त्र शिक्षा ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x% हो। बताइए तीनों पे कितना खर्च हो रहा, वस्त्र शिक्षा और ईंधन
तो वस्त्र पे कितना है 12% है, शिक्षा पे कितना है 18% है, ईंधन पे कितना है, इन्हें जोड़ लें टोटल 8 और 2 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, तो 2 3 4 कितना आ गया 45% की कुल लागत का, ईंधन के खर्च की कुल लागत का प्रतिशतता का x% है। तो भोजन पर कितना % खर्च हो रहा था 30%। तो 30%, यहाँ से देखेंगे 30% ऐसा लिख लीजिएगा बटे 100 बराबर भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की प्रतिशतता का x% है। यहाँ से x हटाइए, प्रतिशतता का कितना है x%, 45x बटे 100। इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से जाएगी कट, है ना। उसके बाद ये वाली वैल्यू 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो ये आ गया आपका 2/3। x का मान आया ना, लेकिन उसने आपसे एंगल पूछा है, तो गुणा कितना कर दो 360, ठीक। तो 3 एकन 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 240 डिग्री। बात समझ में आ गई। 240 डिग्री कोई है नहीं। अच्छा, x किसके बराबर है, x की वैल्यू तो आनी चाहिए थी ये। एक मिनट रुकिए, दोबारा देख लीजिए। भोजन पर खर्च की प्रतिशतता कितनी थी 30%, तो 30% ये हो गई 30%, ठीक। ये किस किस पर, शिक्षा वस्त्र पर 12% है, शिक्षा पर कितनी है 18% है, और इस पर कितनी 15%। यहाँ से परसेंट ये वाली चीज़ हटाओ, ये 30% लिखा रहेगा। बात समझ में आ गई। और इसको अब हम क्या है मिटाने देते हैं, दोबारा से करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 30 बराबर 45 गुणा x बटे 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और ये कितना आ गया 200/3 आ गया ये बराबर x। तो ये हो गया 3 छंग 18, 3 छंग 18 66 सही, 2/3 आ गया है x का मान, ठीक है। कॉपी कर लो। ये 200 लिखा। अंतिम प्रश्न देखिए, मकान, किराया, वस्त्र और शिक्षा पर, अब ये हटा ही देते हैं यहाँ से। मकान किराया, किस मकान किराए पे कितना हो रहा था 20%, है ना। तो 20% मकान किराए पर हो रहा था, 20% मकान किराए पर हो रहा था। और वस्त्र पर कितना हो रहा था 12%। वस्त्र पे 12%, इन्हें जोड़ लेंगे सबको। उसके बाद में ईंधन पर कितना हो रहा था 15%। तो मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च की कुल प्रतिशतता, इन्हें जोड़ लिया, 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2 4, कितना है 47% आ गया। कि कुल प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता से कितना अधिक है। तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा 30%। भोजन पर 30% खर्च हो रहा, तो ये वाली वैल्यू इससे कितना % अधिक हो गई, बोलो। साफ साफ दिख रहा, 17 में से 30% जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो 47 में से 30 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47%, वो 17%, कितना आ गया 17%।
समझ में आ गया। इस तरह से पाई चार्ट को हम बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट की ही अब आपको आगे पार्ट मिलेंगे, लगातार देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।